Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about कल जो CMI का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में और आज कुछ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कल ही मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट होके स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अधूरे भेज रहे हैं, तो उसको मैं मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे दूं जब तक पूरा हाइपोथेसिस मुझे पता नहीं हो कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। किसी के मतलब एक ही क्वेश्चन दो स्टूडेंट ने भेजे हैं और दोनों के डेफिनेशंस में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक करेक्ट क्वेश्चन आ नहीं जाता तब तक मैं आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शायद ना दे पाऊँ। अगर आपको लगता है कि आपका हाँ ये क्वेश्चन है, ये करेक्टली मुझे याद है एग्जैक्टली, आप भेज सकते हो, मेल कर सकते हो Novel4m05 पे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लगभग बच्चों ने स्टूडेंट ने जो भेजा था उसमें मैंने देखा कि ये करेक्ट है। मतलब ऑलमोस्ट सबका हाइपोथेसिस करेक्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ओके, ये रियल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आसान मतलब सुपर आसान क्वेश्चन है, लेकिन तब जब आप कॉन्सेप्चुअली साउंड होंगे। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चंस क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। ओके, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको 0 1 से r के बीच में एक कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड फंक्शन दे दिया गया है और बोला गया क्या क्या ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है 0 1 के बीच में। सिंपल, ओपन इंटरवल 0 1 से r के बीच में एक कंटिन्यूस फंक्शन है प्लस बाउंडेड है। तो बोला जा रहा है क्या ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। क्या लगता है आपको, सही है कि गलत है? अगर सही है तो प्रूफ कीजिए, गलत है तो काउंटर एग्जांपल दीजिए अभी के साथ। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था, इसी से रिलेटेड 3 4 क्वेश्चंस और थे। तो चलिए एक एक करके सब मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। पहली बात तो आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का डेफिनेशंस वगैरह क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। पहले बात, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है? तो एक फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है, जैसे कंटिन्यूस फंक्शन पहले क्लियर होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, उस कंटिन्यूस फंक्शंस का जो डेफिनेशन है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में क्या होता है कि आप जब कोई अपसलन देते हो तो जो आपको एक डेल्टा मिलता है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ अपसलन ओनली। ये पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। आपका पॉइंट्स कुछ भी हो, लाइक इफ यू लुक एट द ग्राफ, आई मीन ग्राफिकली आप फंक्शंस को और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। ऑन दैट डेल्टा नेबरहुड द फंक्शंस का बिहेवियर इज नॉट ड्रास्टिकली चेंज, वो चेंज नहीं होता। मतलब ग्राफिकली भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ का इसका ग्राफ बनता है जो फंक्शन आपको इस टाइप का चीज़ होता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कोई फंक्शन है तो आप जैसे ही अपसलन दोगे तो एक डेल्टा आपको दे दिया जाएगा कि लो भाई डेल्टा, जो कि केवल अपसलन पे नोन है। अपसलन दीजिए, डेल्टा लीजिए, ऐसा पॉइंट से उसको इंडिपेंडेंट है। तो ये है। तो आपको लग रहा है कि ये ठीक है, ये मेरा डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन में इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो डेफिनेशन अगर आप नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं तो देर आर इक्विवेलेंट डेफिनेशंस फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बाय सीक्वेंसेस, बाय दिस एंड दैट, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन एक जब ओपन इंटरवल ए भी होता है तो एक पार्टिकुलर टाइप के चीज़ें वर्क करती हैं और जिसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस देयर आर क्लोज रिलेशंस। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को आसानी से कर दिए होंगे। तो उसमें हम लोग जाते हैं, तो उसको जाएं। तो पहले मैं वही चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसके लिए बस सिंपल सा मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ कि अगर f 0 से 1 से r के बीच में, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, then f is uniform continuous on 0 1 if and only if the limiting value at 0 from right hand side this exists and the limit at 1 from left hand side of this fx, this both limit exist finitely. Okay, so this is the thing. Why this is true? A simple exercise. Don't take everything granted. Okay, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू फील द सब्जेक्ट। ठीक है, फील करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहे हैं। ट्राई टू लर्न दैट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको एक कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड दिया है, इस लिमिटिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, राइट। तो जस्ट लुक फॉर ए कंटिन्यूस फंक्शन विच इज बाउंडेड, बट किसी एक एंड पॉइंट पर लिमिट ना एग्जिस्ट करे। इसके यहाँ से यहाँ के पीछे का ऐसा चीज़ है कि मैं इस पे अभी 1 घंटे तक बातचीत कर सकता हूँ, 1 घंटे तक, और इसका एप्लीकेशंस भी बहुत कुछ दे सकता हूँ अभी। लेकिन वीडियो फिर मतलब बिना मतलब का वो लंबा हो जाएगा, इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि यही क्वेश्चन अब नेक्स्ट एग्जाम में नहीं आएगा।
कॉन्सेप्ट्स आएंगे, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट में लफड़ा है, कॉन्सेप्ट में अगर झोल है, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर नहीं है, तो आपको बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, क्या मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको और बेहतर बना सकता हूँ। अगर ये अंदर से आवाज़ है तो 2 तारीख से रेगुलर बैचेस हैं हम लोगों के। आप मेल कीजिएगा नोबल फोरम 05 पे, फिर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप ऐसा फंक्शन ढूंढिए जो कंटिन्यूस हो प्लस बाउंडेड हो। तो वैसे पीरियोडिक फंक्शन, लुक एट अ पीरियोडिक फंक्शन एंड देन लुक एट की कंपोजिशन ऐसा हो कि जिसका लिमिट न एग्जिस्ट करता हो। तो सिंपलेस्ट द फेमस एग्जांपल इज दिस, लुक एट दिस फंक्शन। साइन है तो कंटिन्यूस, ये कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस, बाउंडेड भी है, साइन है तो इसका रेंज सेट -1 से 1 के बीच में। So this is continuous plus bounded, but and this is, so let me write this is continuous plus bounded on 0 1। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो मैं यहाँ पे y लिख दे रहा हूँ, क्यों कंटिन्यूस है, क्यों बाउंडेड है, जस्टिफाई कीजिएगा। एंड लुक एट द लिमिट एट x goes to 0 plus of this fx, this limit does not exist। why? think about it, think and mail, ठीक है। इसको सोचो, मैं बोलता हूँ ना हमेशा हाउ टू थिंक, क्यों। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x goes to 1 minus of fx, this limit exists। why? ये क्यों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको भी सोचना है, ठीक है। सो ये फंक्शन का 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो हमें चाहिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 से एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस टुगेदर इम्प्लाई, सो दिस इम्प्लाई f is not uniform continuous on 0 1। तो देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हम अपसलन डेल्टा के डेफिनेशन से जाते तो भी ठीक था, वहां से भी आता, लेकिन थोड़ा सा लेंदीपन या फील नहीं आता। लेकिन उसी के कुछ इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस हमने अप्लाई किया, आ गया। लेकिन वो डेफिनेशन उसको क्यों अप्लाई करेगा, ये इसको क्यों अप्लाई करेगा, थोड़ा बहुत लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। वो लॉजिकली नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत होगा आगे, बहुत दिक्कत होगा आगे, राइट। बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, अपने आप में बहुत निगेटिविटी आ जाएगी, और वो कहीं ना कहीं फिर आपको मैथ्स में वो दिखेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, दूसरों से बात करने में अजीब सा लगेगा। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। गणित को अच्छे से सीखिए, खुशी से सीखिए, मन से सीखिए, दिल से सीखिए कि गणित हम अपने लिए सीख रहे हैं। आई फील हैप्पी व्हाइल आई डूइंग मैथमेटिक्स, ये फील होना चाहिए। उसमें कहीं कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो 2 तारीख से हम लोग रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए उसको। आगे अच्छा करना चाहते कि नहीं करना चाहते ये आप अपने आप से पूछिए। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले बहुत गलतियां करी है, लेकिन अब उनके साथ अच्छा हो रहा है, कुछ का अच्छे जगह सिलेक्शन भी हो रहा है पीएचडी में। तो आप अपने आप से पूछिए, किसी दूसरे से पूछने का ज़रूरत नहीं है, खुद से पूछिए कि आप कुछ बेहतर चाहते हैं अपने लाइफ में आगे, कि ऐसे ही आप ठीक हैं। जो भी आपका डिसीजन हो, क्योंकि आप मैच्योर इनफ है, समझदारी से यूज़ कीजिए अपना दिमाग। और ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑफलाइन भी हम लोग आएंगे, कुछ दिन के बाद आएंगे, अभी नहीं। जब तक कोविड का ये झंझट ना ख़त्म हो जाए तब तक हम लोग रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस में मिल रहे हैं। 2 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, कोई हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। एक जोश चाहिए, एक जुनून चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा और देख लीजिए यहाँ पे कितने बेसिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये बेसिक चीज़ों का अगर आपके पास आंसर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बस ठंडे दिमाग से बैठना है और खोजना है कि आंसर क्यों नहीं है मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। और जो लोग स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो मेल करेंगे nobalforum05@gmail.com पे, और हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज़। ओके, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय।